तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्या बोला है कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर्स के मान लो कि ये एक डिजिट है, इसको लेट कर लेते हैं इस तरह से। ये जैसे मैंने मान लिया दोबारा से यही वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम आपको इजी पड़ेगा समझने में। तो क्या बोला है कि एक जो डिजिट है, इन दोनों में से जो एक डिजिट है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, मतलब दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो आपके पास क्या बोला गया है और कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, कि अगर आप इन 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हो तो एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और उसी नंबर को जो न्यू नंबर आएगा इंटरचेंज करके जो न्यू नंबर बना है उस नंबर को जब ओरिजिनल नंबर से ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 88, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहले बोला हुआ है कि इसमें से एक तो x होगा और एक क्या है 3x, क्लियर है। तो इसका मतलब कि हमें क्या लेट करना है, हमें टेंस डिजिट को x लेट कर लेना है, यूनिट डिजिट्स को हमें 3x लेट कर लेना है। सो हम लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट नंबर क्या होगा x। एक को हमने x मान लिया, तो दूसरा क्या बोला है कि दोनों जो 2 हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं उन दोनों में से एक जो है वो दूसरे का ट्रिपल है। तो हम यूनिट को क्या मान लेंगे, यूनिट डिजिट को हम 3x मान लेंगे क्योंकि ट्रिपल बोला है। तो ऑब्वियसली क्या होगा 3 गुना किसके, टेंस डिजिट के, तो 3x आ जाएगा। इस तरह से तो हमारे पास जो नंबर बनेगा अब ओरिजिनल नंबर बनेगा, वो कैसा बनेगा, ओरिजिनल नंबर बनेगा। तो हमने देखा ओरिजिनल नंबर कैसे बनाते थे हम यहाँ पे टेंस डिजिट है तो 10 से इंटू कर देंगे, एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो 1 से इंटू करते हैं, तो 1 से इंटू करके तो कोई वैल्यू नहीं होती तो 6 से लिखते हैं ना, जो नंबर होता है वो वही लिख देते हैं यूनिट डिजिट वाला। तो इस तरह से हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर बनेगा क्या बनेगा, 10 इंटू में टेंस डिजिट वाला x प्लस 3x, इस तरह से बनेगा, क्लियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x प्लस 3x आ जाएगा 13x, इस तरह से आ गया 13x, ठीक है। अब बाय इंटरचेंजिंग, जब हम इसे इंटरचेंज करेंगे, इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे मतलब कि वही सेम चीज़ 3x हमारा क्या बन जाएगा टेंस डिजिट, एंड हमारा यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा x, इस तरह से। तो अब क्या होगा, हम क्या करेंगे 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में, अब 10 को हम इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये x एज इट इज़ रहेगा, इस तरह से यही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे 10 से किसको मल्टीप्लाई करना है, अब इंटरचेंज हो गया ना, तो 3x इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो इंटरचेंज हो गया तो ये 3x रह गया और यहाँ पे क्या रह गया x, इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू 3 30x प्लस x किसके इक्वल आ जाएगा 31x के इक्वल आ गया, क्लियर। ये इस तरह से सॉल्व हो गया, आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो न्यू नंबर आया है इंटरचेंज करने के बाद वो क्या आया 31x, और ओरिजिनल नंबर क्या था 13x। क्या बोला था क्वेश्चन में कि जब हम ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर को ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें 88। तो हमें यही करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर को ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 13x है एंड न्यू नंबर है हमारे पास 31x, इनको ऐड करके हमारे पास आएगा 88। तो सॉल्व करेंगे इसे 13x एंड 31, मतलब कि 13 प्लस 31 क्या आ जाएगा आपके पास 44x इज इक्वल टू 88। x हमें अकेला चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इस 44 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, नीचे शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, एंड हमें दिख रहा है कि 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 है ना। 44 को जब मैं इसे पूरे से काट दूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड जैसे आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, आपको पता चल गया कि आपका टेंस डिजिट क्या था, टेंस डिजिट आपने x लेट किया था, तो इसका मतलब कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 के इक्वल, तो आपने लिख दिया 2। यूनिट डिजिट किसके इक्वल आ गई 3x था ना, तो मतलब कि 3 इंटू में 2 मतलब कि 6 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो टेंस डिजिट आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, आगे क्या पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर पूछा गया कि ओरिजिनल नंबर क्या था, तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 26 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 26 के इक्वल आएगा ना, क्योंकि टेंस डिजिट 2 है,
और यूनिट डिजिट क्या है 6। और यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या लिखा है 13 इंटू एक्स। तो इसको इसमें भी करके देख लो कि ओरिजिनल नंबर जो हमने 13 इंटू एक्स किया है कि क्या वो सही है या नहीं है। तो 13 इंटू एक्स क्या है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू 2 है ना। तो देखो 13 इंटू 2 करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा 26 ही आएगा। तो यही नंबर आ गया सेम। इसी तरह से हमने ओरिजिनल नंबर निकाल लिया, बाकी तो हमसे कुछ नहीं पूछा गया। मे बी हमसे हो सकता है कि पूछे कि जो न्यू नंबर हो आप वो न्यू नंबर भी बताओ। तो अगर आपसे न्यू नंबर पूछा जाएगा, न्यू नंबर मतलब कि जब हमने इंटरचेंज कर दी थी उनकी डिजिट्स को, तब क्या हमारे पास न्यू नंबर आया होगा, नया नंबर क्या था। तो न्यू नंबर हम कहेंगे 62 होगा, इसका इंटरचेंज वैल्यू होगा ना 26 है। तो ओ हमने नोटिस ही नहीं किया, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही सेम है, हमने बिल्कुल नोटिस नहीं किया, बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल आ गया। सो इट्स अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जो आया है वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आया। अगर हमसे न्यू नंबर पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे 62। क्लियर है। इस तरह से वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं।